ठीक है। अब बात करते हैं कि आज जो इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इससे हमारे शेयर मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप शेयर मार्केट को समझ चुके हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आपके मन में बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कल जब मार्केट खुले तो कोई प्रभाव ना पड़े, हो सकता है कि आज रात को, क्योंकि ईरान ने उनके ऊपर 300 मिसाइल छोड़ी है, तो कल आज रात को ये जो इजराइल है उनके ऊपर 600 मिसाइल छोड़े। जब वो 600 मिसाइल छोड़ेंगे तो कल को वो 1200 मिसाइल छोड़े। अगर ऐसा होगा तो सिचुएशन हम कहां पहुंचेंगे, हम वैसा ही कुछ पहुंचेंगे जब स्टार्ट हुआ था यूक्रेन और रसिया। मैं आपको चार्ट के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले हम चार्ट को देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए। मैं आपको सीधे ट्रेडिंग व्यू पे ले जा रहा हूं और सीधे निफ्टी को दिखा रहा हूं। निफ्टी कैसे बिहेव किया था जब वो युद्ध स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और वहीं से हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे आज के। जो आपको डिसीजंस आपको कैसे लेने हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सही समय पे सही डिसीजन लेते हैं तो आप हमेशा खुश रहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा। ये देखिए, मैं आपको इंडिसेस में सीधे निफ्टी को दिखाता हूं और निफ्टी में अगर आपको याद होगा तो ये टाइम है, ये टाइम 20 जून 2022, इसी के ये वही फॉल है जबकि यूक्रेन वॉर हुआ था। ध्यान से समझिए। अब आप बताइए कि जब ये फॉल हुआ तो ये हमें परेशान होने का दिन था या हमारे लिए इस चार्ट को देखिए बस आप, ये अपॉर्चुनिटी था या परेशान होने का दिन था। कोई भी आंसर दे सकता है, मैं उसके लिए तैयार हूं। ये तो अपॉर्चुनिटी ही थी जी। ये आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ या युद्ध की शुरुआत होने वाली थी तो आप जो हैं यहां कहीं थे, यहां कहीं थे। ये यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यानी आपको ये नहीं पता, आज तो देख के लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन कल जब मार्केट खुलेगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये कहां तक नीचे आएगा, यानी यहां से ये कितना नीचे आएगा आप नहीं बता सकते। ये पास्ट को देखना बड़ा आसान होता है कोई, लेकिन ये यहां से मुड़ जाएगा या यहां से मुड़ेगा, ये कितना नीचे आके मुड़ेगा ये किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। अब जब नहीं पता तो आपको थियरी कौन सी याद रखनी है। एक थियरी जो सबको एज ए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर पता होना चाहिए, सबको, कि स्टॉक मार्केट एक ऑक्शन ड्रिवन मार्केट होती है। नाउ इस ऑक्शन ड्रिवन मार्केट के कंसेप्ट को वैसे तो मैं कई बार समझा चुका हूं, लेकिन मैं फिर आपको समझाऊंगा कि ऑक्शन ड्रिवन मार्केट किसे कहते हैं। ऑक्शन ड्रिवन मार्केट आपकी कुछ इस तरह से चलती है, ध्यान से देखिएगा। किसी भी, और जो लोग कॉमर्स पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, बिजनेस स्टडी पढ़ाते हैं, वो जानते हैं किसी भी कंपनी की लाइफ साइकिल ऐसे होती है। ये कंपनी की लाइफ साइकिल होती है। दुनिया में आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी जो कहते हैं ना वो कभी मरेगी नहीं, वो चलेगी। अब कोई कंपनी चलती है तो वो यहां से तुरंत ऐसे आ जाती है, कोई थोड़ा सा ज्यादा ऐसे करके आती है, कोई और ज्यादा करके आती है, लेकिन कंपनी की लाइफ साइकिल ऐसे ही चलती है। यानी शुरुआत होती है, शुरुआत होती है, शुरुआत होती है, और उसके बाद यानी आज के कुछ सालों बाद रिलायंस नहीं रहेगी, ये मुझे पता है। आज के कुछ सालों बाद टीसीएस नहीं रहेगा। वो कुछ का डेफिनेशन किसी को नहीं पता। वो 10 साल होगा, वो 20 साल होगा, वो 50 साल होगा, या 100 साल होगा, वो 200 साल होगा। वो डिपेंड करता है कि उस कंपनी को कैसे मैनेज किया जा रहा है और उस कंपनी में जिस फील्ड में काम कर रही है उसमें कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। यानी कंपनी की लाइफ साइकिल ऊपर जाके नीचे आना है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है।
तो आप ऐसा कोई शेयर नहीं खरीद सकते जो शेयर आप ये कह दें कि जी अब हमने ले लिया, ये हमारे पुश्तैनी खेत हो गए और ये खेत जो है एक पुश्त से दूसरे पुश्त, दूसरे पुश्त से तीसरे पुश्त, तीसरे पुश्त से चौथे, ऐसे चलते रहेंगे जैसे हमारे दादाजी लोगों ने खेत खरीदे थे। ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी न किसी पुश्त में उसको जीरो होना है। नाउ अब आप क्या करेंगे, ऑक्शन ड्रिवन मार्केट में इस का जो रेट होता है वो कैसे होता है, इसको थोड़ा सा आप समझें। इसको समझने के लिए मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूंगा, इसके प्राइस को। ये इसकी लाइफ है, जो इसका प्राइस ऐसे होना चाहिए, मान लीजिए इस स्टॉक का प्राइस ये होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू ऑक्शन इसका प्राइस ऐसे चलता है, ऐसे चलता चलेगा हमेशा ऐसे। ये इसके लाइफ का पार्ट हो। ये क्या है, कंपनी की लाइफ ऐसी है, यानी प्राइस ये होगा डिपेंडिंग अपॉन जैसे जैसे अर्निंग बढ़ेगी, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, एक टाइम के बाद अर्निंग घटेगी, नीचे 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 कर। लेकिन अर्निंग के साथ साथ जो मार्केट प्राइस है, ये जो दूसरी लाइन मैंने बताया, ये उसका मार्केट प्राइस है और ये जो है अर्निंग। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्या समझना है, ये क्यों होता है, ये जो दूसरा प्राइस है ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। Why it is like this? This is only because of demand and supply. Now, if you are finding a good company which is into this phase, first of all, आपकी कंपनी हमेशा इस फेज में होनी चाहिए, ये वाले फेज में आपको कंपनी को लेना है। जब भी कंपनी इस फेज में आ जाती है, कोई भी कंपनी इस फेज में है, तो वो हमारे बाइंग बिहेवियर से बाहर हो जाती हैं। बाइंग, अच्छी से अच्छी कंपनी इस फेज में जाके हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है, हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट इसी फेज में कंपनी की करनी होती है। मैं फिर बता रहा हूं, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी इस फेज में आएगी, कभी ना कभी माइक्रोसॉफ्ट आएगी, कभी ना कभी गूगल आएगी, हर चीज आएगा। और इससे पहले बहुत एग्जाम्पल होंगे, नोकिया वोकिया, बहुत कुछ मैं रोज बताऊंगा, रोज टीवी पे यूट्यूब पे आपने देखे होंगे, बहुत सारे होंगे बड़े बड़े, जो ऐसा ही होता है, ये होना है, सत्य है। जैसे कहते हैं जैसे सबका डेथ एक सार्वभौमिक सत्य है, उसी तरह स्टॉक मार्केट में कंपनी का ऐसे जाना, यानी कोई भी कंपनी बनी है तो उसको ऐसे जाना सत्य। तो पहली बात, इस फेज में हमें कोई कंपनी नहीं खरीदनी है, कभी नहीं खरीदनी। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि इंडिया के मार्केट में आज कोई कंपनी का एग्जांपल बताओ जो इस फेज में है, तो मैं आपको बताऊंगा आज के टाइम पे इंडिया के मार्केट में, मेरे हिसाब से, आई मे बी रॉन्ग, वेदांता इसी फेज में, वेदांता जैसी कंपनी इसी फेज में। लेकिन इस फेज में भी कुछ जो ट्रेडर होते हैं वो इस फेज में भी पैसा कमाते हैं। कैसे कमाते हैं भाई, इसके प्राइस जब ऊपर नीचे है तो खरीद दिया, ऊपर है तो बेच दिया, खरीद दिया बेच दिया, वो इसमें भी कमाते हैं। दैट इज अ ट्रेडिंग बिहेवियर, traders can trade into this also, but investor will never invest into this phase of a company, वो उसको कभी नहीं करना चाहिए। नाउ हम जब मेरे जैसा आदमी अगर ट्रेड भी करेगा तो इसी फेज में करने की कोशिश करेगा कि हाँ जी, और इन्वेस्ट तो हमेशा इसी में करेगा। अब आपको देखना है कि यूक्रेन रसिया हुआ, अब क्या हो रहा है, इजराइल इराक होने जा रहा है, होगा नहीं होगा कर मुझे नहीं पता, ये एकदम कोई कह रहे कि ये सत्य है, सच्चाई है कि ये नेतन्याहू को भी नहीं पता, अपने मीटिंग के में बैठे हुए हैं, जो उसके लोग कहेंगे उसने हमें मारा, आप छोड़ दोगे, हमारी क्या इज्जत रहेगी, चलो मारते हैं, सब कहेंगे तो मारने लगेंगे। सब कहेंगे अरे छोड़ो ना यार, अभी तो एक युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में हम लोग खुद ही फंसे हुए, हमास से लड़ रहे हैं, पिछले 1.5 साल से हमास से लड़ रहे हैं, अभी तक नहीं लड़ पाए, अब हम फिर क्यों लड़े, फिर एक फंस जाएंगे, हमारा ग्रोथ कैसे होगा, अगर 2 4 10 लोग ऐसे मिल गए उसको तो शायद ये युद्ध रुक जाए, ऐसा होगा। तो क्या होगा, अगर कोई कहता है बैठ के आपको कि ये होगा कल, तो वो झूठ बोल रहा है और कुछ नहीं कर रहा। हम तो ये कह सकते हैं कि जो भी सिचुएशन होगी उसमें अपनी तैयारी क्या करनी है, अपनी तैयारी करनी है। पहली बात कि जो पैसा आपने लगा रखा है उसको नीचे जाने पे डरना नहीं है। पहला, जो सबसे पहली चीज है कि अगर कल मार्केट 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट नीचे खुलती है किसी वजह से, तो आपको उससे डरना
नहीं है, वो पता है कि वो ऊपर आ जाएगी, मार्केट ने ऊपर आना है, वो 2 महीने में आए, वो 2 दिन में आए, हमें नहीं पता। दूसरी बात कि प्लीज लोन लेके कुछ बेच के ऐसे समय में पैसे नहीं लगाए जाते, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये कितना नीचे जाएगा, कितना नीचे। आपके पास पैसे हैं, अगर आपके अकाउंट में पड़े हैं, आपको लगता है मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, जो होता है जैसे हर महीने मेरे पास कुछ पैसे आते हैं तो मैं मार्केट में लगा देता हूं। अगर मेरे पास, मैंने कुछ शेयर बेचे हैं, मेरे पास पड़े हुए, मुझे मार्केट में देखना है, कुछ अच्छा मिला मैं लगा दूंगा। लेकिन किसी से लेके कि हाँ जी यूक्रेन वॉर में ये नीचे आई थी और 15 दिन में ऊपर चली गई थी, तो यहाँ पे भी आएगी और 15 दिन में ऊपर चली जाएगी, तो आपने अपने किसी पड़ोसी से, भाई से, या आपके बेटे के एडमिशन का पैसा पड़ा हुआ है, या अगले महीने फीस देनी है वो पड़ा हुआ है, प्लीज उन पैसों को मार्केट में नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। आपको फाइनेंशियली एजुकेट होना है, आपको समझना है स्टॉक मार्केट हमारी वेल्थ क्रिएशन का एक तरीका है, सट्टेबाजी का तरीका नहीं। इसलिए आपको इस अपॉर्चुनिटी में आराम से वेट करिए, देखिए जहां तक जाता है। जब लगे कि किसी रेट पे आके वो कंसोलिडेट होने लगा, तो आपके पास पड़े हुए पैसे को आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लें कि कल मार्केट जाएगा तो मैं जाके कहीं से पैसा लूंगा, कहीं से एफडी के अगेंस्ट लोन ले लूंगा, कहीं से कुछ कर दूंगा। इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, जो मैंने पास्ट में देखा है, ये मेरी लर्निंग है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्या लर्निंग है? आपका ब्रोकर आपको स्टॉक के अगेंस्ट मार्जिन देता है। सपोज आपके पास 10 लाख का आपका स्टॉक है, तो आपके पास मैसेज रोज आते होंगे, या आप जब जाओगे अपने डीमेट पे तो कहेगा जी हम तो आपका स्टॉक अगर 10 लाख का है, हम आपको 7 लाख होगा, 70%, 80% डिपेंडिंग अपॉन किस ब्रोकर के पास है, वो आपको मार्जिन दे देगा, वो आपको 7 लाख रुपए दे देगा 10 लाख पे। अब आप सोचोगे मार्केट नीचे आएगी, मैं 7 लाख लगा दूंगा, और मार्केट ऊपर जाएगी, मैं बेच के इनको 8% देना है, दे के बाकी 15% कमा लूंगा, या 30% नीचे आ गई है तो मैं तो 30% कमा लूंगा। ऐसी फीलिंग आती है उन लोगों के पास जो नए नए इन्वेस्टर हैं, जो नए नए इन्वेस्टर हैं उनके पास ऐसी फीलिंग आएगी, क्योंकि हम लोग तो कई सालों से कर रहे हैं, हमने ये सब करके देख लिया, सब करके देख लिया। ऐसा नहीं कि कोई हमें किताब से, हमने भी करके देखा, आपको अपनी लर्निंग बता रहा हूं। क्या होगा जब आपने 10 लाख का शेयर है आपका, कल वो 9 लाख पे आएगा उसकी वैल्यू, आपका ब्रोकर आपको 7 लाख का मार्जिन देगा, आप 7 लाख के नए शेयर खरीद लोगे। आप सोचोगे ये 9 लाख से 10 लाख जाएगा, मेरा 7 लाख 7.5 हो जाएगा, बेच दूंगा, यहां से मैं तो 4-5 हजार रुपए इंटरेस्ट दूंगा, बाकी 50 हजार कमाया, बाकी मेरा। लेकिन अगर ये कन्फ्लिक्ट थोड़ा भी बढ़ा, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा भी ये कन्फ्लिक्ट बढ़ा, तो आपका जो शेयर 10 लाख का था वो 9 लाख आया था, आफ्टर 9 लाख इट विल गो टू 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता किसी, कुछ नहीं पता किसी को। और अगर ये 7 लाख हो गया, जितना आपने मार्जिन मनी उठाया है, 6,99,000 रुपए नहीं होगा, आपका ब्रोकर आपके सारे शेयर बेच देगा। मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो आपको मार्जिन मनी दिया जाता है उसमें आपके शेयर प्लेज कर दिए जाते, प्लेज कर दिए गए, आपके पास शेयर पैसे आ गए। अब वो तुरंत बेचेगा, क्योंकि उसे अपने पैसे को सेव करना है। उस ब्रोकर को, जो आप प्लेटफॉर्म पे, वो प्लेटफॉर्म होता है उसमें सब कुछ होता है, आपको समझ में नहीं आता, वो आपसे पूछेगा भी नहीं, एक आध मेल वेल कुछ फॉर्मेलिटी होती है भेज देगा कि पैसे इतने जमा करो, आप देखोगे भी नहीं, और पता चलेगा 11 बजा, 11:30 बजा, आपको उसने टाइम दिया था 2 घंटे का, आपके पास पैसे तो होंगे नहीं क्योंकि आपने नए शेयर खरीद रखे, आपके वो तुरंत शेयर बेच देगा जो आपने प्लेज कर रखे हैं। तो प्लीज ऐसी गलती ना करें, ना करें। उधर आपने लोन पे शेयर उठा रखे हैं, इधर वो बेच दिया, आपको हो जाएगा नुकसान। और ये शेयर मार्केट में जो नए लोग आते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं ऐसी सिचुएशन में, जब कोई वॉर हो गया, कोरोना हो गया, तो कुछ ऐसा होता है तो उनको लगता है हाँ हाँ उठा लो, क्यों? क्योंकि उन्होंने पास्ट में देखा होता है, हाँ नीचे आया फिर ऊपर आ जाएगा, नीचे आया फिर ऊपर, लेकिन वो कितने समय तक नीचे रहेगा और वो कितना नीचे जाएगा, ये दोनों चीज हमें नहीं पता। कितने समय तक रहेगा ये पता होगा तो
बैंकर भी कहेगा कोई बात नहीं भाई इतने बड़े, लेकिन वो कितना नीचे जाएगा, उसने अपना एक मार्जिन सेट कर रखा। आपसे जब वो पैसे ट्रांसफर करता है आपके अकाउंट में, तो वो बता देता है कि हाँ जी हम, और आप पढ़ते भी नहीं है, हाँ टर्म्स कंडीशन एक्सेप्टेड, टर्म्स कंडीशन एक्सेप्टेड, और आप पैसे ले लेते हैं और आप शेयर खरीद लेते हैं। तो प्लीज ऐसी गलती नहीं करेंगे। क्या इससे आपकी कुछ लर्निंग हुई? तो या कोई ऐसा सोच रहा था ऐसा करने का, या कोई ऐसा है जो मन में था, तो प्लीज मुझसे बताओ, मैं जानना चाहूंगा आपसे। रीता जैन जी कुछ कहना चाह रही, कोई भी कुछ कहना चाह रहा हो, किसी के मन में हो कुछ कहना चाह रहा हो, कोई क्वेरी हो इसके रिलेटेड, तो मैं आपकी क्वेरी ले सकता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा करेंगे। अच्छा, कभी हाँ मतलब आप लोग को आता है, जब आप लोग डिमेट खोलते हो तो आता है कि हाँ इतना आप पैसे मिल जाएंगे, आप शेयर्स के अगेंस्ट इतने पैसे मिल जाएंगे, ऐसा कभी आया मन में? ये वाले सर, मैं ऐड वाले मेल नहीं देखता तो इसलिए मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ इतना पता है ऐसा होता है जो आप बता रहे हो कि चाहूं तो जरूर मिल जाएगा, इतना तो मुझे पता है। अच्छा, अगर मुझे चाहिए होगा फोन करूंगा कि दे दो मार्जिन, तो वो मिल जाएगा, ये पता है, लेकिन वो चाहिए ही नहीं तो इस वजह से कभी देखा नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं कि जी ऑक्शन ड्रिवन मार्केट, मैंने कहा ऑक्शन ड्रिवन मार्केट का बताओ, किसी भाव, किसी चीज का भाव ये है, लेकिन ऑक्शन मतलब लोग बोली लगा रहे हैं। जब बोली लगाते हैं, बोली की यही एक खासियत होती है, उस बोली की वजह से प्राइस एक्चुअल प्राइस से कभी नीचे होता है कभी ऊपर, एक्चुअल वैल्यू से। अब जब भी आपका प्राइस एक्चुअल वैल्यू से नीचे मिले, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती। तो हो सकता है कि अगर आपको एचडीएफसी बैंक, अगर आपको जैसे मैं आपको दिखाता हूं, पता नहीं क्यों लोगों को समझ में नहीं आता, और मैं तो जब ऐसा मौका मिलता है तो देखिए, आपको देख के लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है और क्यों लोग, देखिए ये देखिए इस स्टॉक को देखिए, आपको इस स्टॉक को देख के ऐसा लगेगा कि ऐसा, और मुझे पता नहीं समझ में आएगा आपको, ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये आपको नहीं समझ में आएगा। और प्लीज मेरा काम पढ़ाना है, सिखाना है। इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट की ब्यूटी को देखिए, लेकिन ये ब्यूटी आपको नहीं दिखेगी, ये ब्यूटी तभी दिखेगी जब ये ऊपर निकल जाएगा। ये उसी तरह है जैसे, आपको थोड़ा सा मैं स्क्रीनर पे जाके इसको दिखाने की कोशिश करता हूं कि क्या हुआ है इस स्टॉक में। देखिए जरा ब्यूटी, देखिए इसके स्टॉक पे, प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, टिप्स पे नहीं देंगे। ये देखिए, मैं इसके पी 10 साल का आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा इसको, ये है अपने 10 साल के एवरेज पी के नीचे स्टॉक आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले तक एशियन पेंट सबको अच्छा लगता था, हर किसी के पोर्टफोलियो में एशियन पेंट होना चाहिए था, लेकिन ईपीएस लगातार, इस ईपीएस को देखिए, ये जो बार दिख रही है ये ईपीएस है, लगातार ईपीएस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आज के टाइम पे 56.87 का ईपीएस है स्टॉक का, लेकिन सबको लगता है कि ग्रासिम आएगा और ये स्टॉक खत्म हो जाएगा, ऐसा लोगों को लगता है। ठीक है जी, ग्रासिम आएगा, ग्रासिम मतलब बिरला जी की कंपनी। आपको अगर ऐसा लगता है कि बिरला जी बहुत सारी चीजों में आए और जिस भी चीज में आए उन्होंने बाकी पूरे उत्पाद मचा दिया और सारी चीजें खत्म हो गई, क्या ऐसा स्टील में हुआ, क्या ऐसा सीमेंट में हुआ, क्या ऐसा वोडाफोन लाए तो हुआ? क्या आपको ऐसा लगता है कहीं? आइडिया वोडाफोन में तो आपकी मर्जी है, मुझे हो सकता है अच्छा बिजनेस करेंगे, मार्केट शेयर लेंगे, ये सब चीजें तो समझ में आती हैं, लेकिन एक दिन में एशियन पेंट खत्म हो जाएगा, ये सोच है तो फिर आप नहीं खरीद पाएंगे। आप स्टॉक मार्केट को समझ ही नहीं पाए, आपको स्टॉक मार्केट की समझ नहीं। ये ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न है, इसे कहते हैं ब्यूटीफुल टेक्निकल पैटर्न, ब्यूटीफुल टेक्निकल पैटर्न। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें हो क्या रहा है। इस चार्ट में जितने भी बनते जा रहे हैं आपके लोज, वो लगातार ऊपर बनते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा, ये केवल और केवल टेक्निकल वालों को समझ में आती है बात। ठीक है, हाइज को जानबूझ के नीचे रखा जा रहा है, एक लेवल के ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा, इसे कहते हैं ब्यूटीफुल एक्युमुलेशन पैटर्न। कोई ना कोई इस स्टॉक को एक्युमुलेट कर रहा है, कुछ लोग हैं जो इसको एक्युमुलेट कर रहे हैं।
इसको समझना है तो आपको मैं दिखाता हूं TCS। इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जी किसमें क्या हुआ। इसको आपको समझना है तो मैं थोड़ा सा TCS के चार्ट को दिखाता हूं। ये देखिए, इसको समझना है तो इसको समझिए। ये जो चार्ट में जो TCS में हुआ था, क्योंकि आप लोग तो सब लोग 2020 के बाद आए, ये जो हुआ था, ये देखिए इस चार्ट को देखिए, इस टाइम में इस चार्ट को और कंपेयर कर लीजिएगा एशियन पेंट के आज के चार्ट को। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस चार्ट को, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है यहां पर, इस चार्ट को एशियन पेंट के आज के चार्ट को कंपेयर कर लीजिएगा। ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा फॉल आया, जो पूरी मार्केट में फॉल थी, ठीक है, इस फॉल को हम फॉल नहीं मानते क्योंकि ये मार्केट की फॉल है। लेकिन अदरवाइज जब ये यहां से निकला तो इसने क्या किया वो आप समझ सकते हैं। ये स्टॉक 2000 का था और आज 4000 का है। बीच में 2 बार बाई बैक दे चुका है, पता नहीं कितने बार डिविडेंड दे चुका है, वो हमें शायद आपको याद भी नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारी जो मेमोरी होती है वो बहुत छोटी होती है। हमें स्टॉक तभी समझ में आता है जब वो ऊपर चला जाएगा, जब वो नीचे रहता है तो हमें खराब लगता है, और जब वो नीचे ऊपर चला जाता है और तो वो अच्छा लगता है। यहीं पर अगर आपको देखना है तो आप ये देखिए, इस पैटर्न को देखिए, यहाँ पे भी सबको TCS जो है वो खराब लगता था, ऐसे लगता था, जबकि हाँ जी यूरोप में रिसेशन आ जाएगा। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये केवल 2022 अक्टूबर, मुश्किल से अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, 1.5 साल हुए हैं। लेकिन स्टॉक जो है 2800 से 4000 हो गया, और बीच में मैं फिर बता रहा हूं एक बाई बैक दे चुका है 4150 रुपए। तो इसलिए आपको इस वॉर की सिचुएशन को समझना है, आपको स्टॉक को समझना है और सिचुएशन को समझना है। इस सिचुएशंस में कभी परेशान नहीं होना है, इस सिचुएशंस को अपॉर्चुनिटी देखना है। लेकिन अपॉर्चुनिटी देखते समय अपने आप को हमेशा ध्यान रखना है कि जी हमारी अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन उतनी जितना मेरे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, तो चलो जी FD पड़ी है, तो चलो जी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं 5 लाख रुपए इसमें लगा दूं। यहाँ पर तो ठीक है इसका, लेकिन ये कहीं से मतलब नहीं है कि आप लोन लेके या किसी तरह से पैसा लगाएं। बिकॉज एज एन एजुकेटर मेरा काम आपको समझाना, सही रास्ता दिखाना भी है। तो आई होप समझा पाया हूँगा मैं आपको। आने वाले 1-2 हफ्ते में, आई तो 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। बहुत दिनों के बाद मुझे सुजाता मैम दिखाई दे रही हैं। सुजाता मैम कैसे हैं आप, आपकी तबीयत कैसी है अब? सुजाता टंडन मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर अभी तबीयत तो ठीक नहीं है, अभी लंबा चलेगा ये सिलसिला। अच्छा, तो आप अभी मार्केट में कुछ कर पा रहे हैं या नहीं? नहीं अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखिए, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और अब किसी के मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। विपिन तो सर वैद, इस यस सर बताइए। वॉर से सर अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है कि हाँ ये नीचे जाएगा तो अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन वो बात आपने सही की, ये कब तक जाएगा नीचे ये सर्टेन नहीं है बिल्कुल भी। कब कल तक ही जाके जाए, मार्केट कब नीचे तक हुआ, जाएगा और कहाँ तक जाएगा, ये दोनों नहीं पता। कहाँ तक जाएगा। बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। आपके पास पैसे, मान लो मेरे पास मान लो 10 लाख रुपए होंगे, तो मैं क्या करूंगा? मैं वही स्टॉक जो वैल्यूएशन में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जिसकी वैल्यूएशन अच्छी है, दिख रही है। अब मान लो मुझे HDFC बैंक खरीदना है, पता चला नीचे गया, थोड़े से खरीद लिया, फिर और नीचे गया, फिर ऐसे कुछ। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आप बॉटम पे खरीद पाएंगे, ये नहीं हो सकता, ये असंभव चीज है, ये तो समझ। लक वाली बात है कि सर कि आपने पीक पे गए और वहां बेच दिया और फिर नीचे आ गया। ओनली ये लक। सब, ये सब, ये वो तो लक है, वो लक है। थोड़ा बहुत नहीं, टेक्निकल काम करते हैं, अगर आप टेक्निकल को जानते हैं तो आप अपने टेक्निकल पे बेचिए। लेकिन टेक्निकल क्या होता है सर? टेक्निकल ये बताता है कि मैं यहाँ से चला हूं, मैं यहाँ तक जाऊंगा। लेकिन ये कभी नहीं बताता टेक्निकल कि मैं अब इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। जो ये लोग कहते हैं इसका, उनको टेक्निकल का कोई नॉलेज नहीं है। अगर कप विद हैंडल बना तो कप विद हैंडल का टारगेट कहाँ है ये तो मैं आपको बता दूंगा, ये टारगेट तक जाएगा।
लेकिन उस टारगेट पे जाने के बाद फिर ये और ऊपर जाएगा या वहां से नीचे आ जाएगा, ये किसी को नहीं पता। ये झूठ है अगर कोई कहे कि नहीं जी इसके तो नीचे आ जाए। ठीक है, करेक्ट। हम अपने टारगेट पे जाके वहां से एग्जिट कर जाए, काम खत्म। यही तरीका होता है। बताइए विपिन जी, आप अपना क्वेश्चन। सर जैसे आपने बताया था कि हमें भले 25-30 स्टॉक्स या 20-25 स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए और 5% के आसपास रखना चाहिए नहीं, सर। फिर आप गलत, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन। हमें 50, 60, 100 स्टॉक में फोकस करना चाहिए और उसमें से 20-25 स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ओके हमारा ओके जो वॉच लिस्ट है वो 100 का, जैसे मेरे पास करीब करीब कई बार दिया भी है लोगों ने जिन्होंने शुरू में ज्वाइन किया था, फिर मैंने को लगा कि नहीं मुझे नहीं देना चाहिए, तो करीब 180-82 के आसपास मेरे स्टॉक के जो है जिसपे मैं देखता रहता हूँ उन्हीं को। ठीक है, कल को उसमें एक बढ़ जाए, कल को उसमें से कोई घट जाए, वो डिपेंड करता है जैसा सिचुएशन आएगा। ठीक है, तो लेकिन पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होंगे? पोर्टफोलियो में आपके 20-25 स्टॉक होंगे जो आपने उसमें से खरीद रखा। ये उसी तरह है जैसे इंडिया आईपीएल खिला रही है, 10 टीम खिला ओके रही है, हर टीम में अब ये फोकस वाले खिलाड़ी है जो आईपीएल के 10-12 सब फोकस वाले हैं। अब इसमें से इंडिया के जो 2020 होगा, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें से कौन से 11 जाएंगे वो अपना चूज कर। ठीक ओके है, तो यही सर। तो ये पूछना था, जैसे सपोज कर लीजिए मैं 20 स्टॉक्स रखता हूँ, सबका 5-5% है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अब सर मेरे को दिख रहा है कि 3 ऐसे अच्छे स्टॉक्स हैं जो बहुत ज्यादा बॉटम में जा चुके हैं, देन इट्स द राइट टाइम टू परचेज। तो क्या सर उसमें अपन 4-5% और बढ़ा सकते हैं या 1-2% ही बढ़ाना चाहिए, जस्ट फॉर नहीं, एन होता एग्जांपल? क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो बहुत अच्छा स्टॉक है तो 10% तक भी जा सकते हैं। अगर ओके मुझे जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, जैसे टीसीएस ही है। टीसीएस अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पोर्टफोलियो में 10% के आसपास था और मैंने सब लोगों को बताया था। लेकिन जब वो ठीक प्राइस पे आया तो मैंने उसमें से जो एक्स्ट्रा ले लिया था बेच दिया। अब मेरे ओके पोर्टफोलियो में 5% के आसपास है वो। तो ये, लेकिन वो 5 जो एक्स्ट्रा लिया वो आएगा कहाँ से? वो तब होता है जब मान लो उस समय कोई, अब आपने कहा कि सर कोई को बढ़ाना है, तो कोई ऐसा भी है जो बहुत ऊपर जा चुका है, अब वो नहीं चल रहा। जैसे आज के टाइम पे अगर मुझसे कोई पूछे, कोई अगर आपके पास डिफेंस स्टॉक हो, कोई आपके पास पब्लिक सेक्टर बैंक हो, कोई वैसा हो, तो आपने बेचा हुआ है, पैसे आ जाते हैं तो आपने यहाँ लगा दिया, तो आप थोड़ा सा सेफ भी हो गए और फिर इसमें से निकाल। ठीक है, ओके, थैंक लेकिन यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? ये मैं आपको टाइम देता हूं जो, क्योंकि मुझे पता। ठीक है, अब बात करते हैं कि आज जो इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इससे हमारे शेयर मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप शेयर मार्केट को समझ चुके हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका आपके मन में बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कल जब मार्केट खुले तो कोई प्रभाव ना पड़े, हो सकता है कि आज रात को, क्योंकि ईरान ने उनके ऊपर 300 मिसाइल छोड़ी है, तो कल आज रात को ये जो इजराइल है उनके ऊपर 600 मिसाइल छोड़े। जब वो 600 मिसाइल छोड़ेंगे तो कल को वो 1200 मिसाइल छोड़े। अगर ऐसा होगा तो सिचुएशन हम कहाँ पहुंचेंगे? हम वैसा ही कुछ पहुंचेंगे जब स्टार्ट हुआ था यूक्रेन और रसिया। मैं आपको चार्ट के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले हम चार्ट को देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए। मैं आपको सीधे ट्रेडिंग व्यू पे ले जा रहा हूं और सीधे निफ्टी को दिखा रहा हूं। निफ्टी कैसे बिहेव किया था जब वो युद्ध स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और वहीं से हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे आज के। जो आपको डिसीजंस आपको कैसे लेने हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सही समय पे सही डिसीजन लेते हैं तो आप हमेशा खुश रहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा। ये देखिए, मैं आपको इंडिसेस में सीधे निफ्टी को दिखाता हूं और निफ्टी में अगर आपको याद होगा तो ये टाइम है, ये टाइम 20 जून 2022, इसी के ये वही फॉल है जबकि यूक्रेन वॉर हुआ था। ध्यान से समझिए। अब आप बताइए कि जब ये फॉल हुआ
तो ये हमें परेशान होने का दिन था या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी? इस चार्ट को देखिए बस आप, ये अपॉर्चुनिटी था या परेशान होने का दिन था? कोई भी आंसर दे सकता है, मैं उसके लिए तैयार हूं। ये तो अपॉर्चुनिटी ही थी जी। ये आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ या युद्ध की शुरुआत होने वाली थी, तो आप जो हैं यहाँ कहीं थे, यहाँ कहीं थे। ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यानी आपको ये नहीं पता, आज तो देख के लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन कल जब मार्केट खुलेगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये कहां तक नीचे आएगा, यानी यहां से ये कितना नीचे आएगा आप नहीं बता सकते। ये पास्ट को देखना बड़ा आसान होता है कोई, लेकिन ये यहां से मुड़ जाएगा या यहां से मुड़ेगा, ये कितना नीचे आके मुड़ेगा ये किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। अब जब नहीं पता तो आपको थियरी कौन सी याद रखनी है? एक थियरी जो सबको एज ए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर पता होना चाहिए, सबको, कि स्टॉक मार्केट एक ऑक्शन ड्रिवन मार्केट होती है। नाउ इस ऑक्शन ड्रिवन मार्केट के कंसेप्ट को वैसे तो मैं कई बार समझा चुका हूं, लेकिन मैं फिर आपको समझाऊंगा कि ऑक्शन ड्रिवन मार्केट किसे कहते हैं। ऑक्शन ड्रिवन मार्केट आपकी कुछ इस तरह से चलती है, ध्यान से देखिएगा। किसी भी, और जो लोग कॉमर्स पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, बिजनेस स्टडी पढ़ाते हैं, वो जानते हैं किसी भी कंपनी की लाइफ साइकिल ऐसे होती है। ये कंपनी की लाइफ साइकिल होती है। दुनिया में आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी जो कहते हैं ना वो कभी मरेगी नहीं, वो चलेगी। अब कोई कंपनी चलती है तो वो यहां से तुरंत ऐसे आ जाती है, कोई थोड़ा सा ज्यादा ऐसे करके आती है, कोई और ज्यादा करके आती है, लेकिन कंपनी की लाइफ साइकिल ऐसे ही चलती है। यानी शुरुआत होती है, शुरुआत होती है, शुरुआत होती है, और उसके बाद यानी आज के कुछ सालों बाद रिलायंस नहीं रहेगी, ये मुझे पता है। आज के कुछ सालों बाद टीसीएस नहीं रहेगा। वो कुछ का डेफिनेशन किसी को नहीं पता। वो 10 साल होगा, वो 20 साल होगा, वो 50 साल होगा, या 100 साल होगा, वो 200 साल होगा। वो डिपेंड करता है कि उस कंपनी को कैसे मैनेज किया जा रहा है और उस कंपनी में जिस फील्ड में काम कर रही है उसमें कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। यानी कंपनी की लाइफ साइकिल ऊपर जाके नीचे आना है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। तो आप ऐसा कोई शेयर नहीं खरीद सकते जो शेयर आप ये कह दें कि जी अब हमने ले लिया, ये हमारे पुश्तैनी खेत हो गए, और ये खेत जो है एक पुश्त से दूसरे पुश्त, दूसरे पुश्त से तीसरे पुश्त, तीसरे पुश्त से ऐसे चलते रहेंगे जैसे हमारे दादाजी लोगों ने खेत खरीदे थे। ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी न किसी पुश्त में उसको जीरो होना है। नाउ अब आप क्या करेंगे, ऑक्शन ड्रिवन मार्केट में इस का जो रेट होता है वो कैसे होता है, इसको थोड़ा सा आप समझें। इसको समझने के लिए मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूंगा, इसके प्राइस को। ये इसकी लाइफ है, जो इसका प्राइस ऐसे होना चाहिए। मान लीजिए इस स्टॉक का प्राइस ये होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू ऑक्शन इसका प्राइस ऐसे चलता है, ऐसे चलता चलेगा हमेशा ऐसे। ये इसके लाइफ का पार्ट हो। ये क्या है, कंपनी की लाइफ ऐसी है, यानी प्राइस ये होगा डिपेंडिंग अपॉन जैसे जैसे अर्निंग बढ़ेगी, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, एक टाइम के बाद अर्निंग घटेगी, नीचे 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 कर। लेकिन अर्निंग के साथ साथ जो मार्केट प्राइस है, ये जो दूसरी लाइन मैंने बताया, ये उसका मार्केट प्राइस है, और ये जो है अर्निंग। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्या समझना है, ये क्यों होता है, ये जो दूसरा प्राइस है ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। Why it is like this? This is only because of demand and supply. Now, if you are finding a good company which is into this phase, first of all, आपकी कंपनी हमेशा इस फेज में होनी चाहिए। ये वाले फेज में आपको कंपनी को लेना है। जब भी कंपनी इस फेज में आ जाती है, कोई भी कंपनी इस फेज में है, तो वो हमारे बाइंग बिहेवियर से बाहर हो जाती हैं। बाइंग, अच्छी से अच्छी कंपनी इस फेज में जाके
हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है, हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट इसी फेज में कंपनी की करनी होती है। मैं फिर बता रहा हूं, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी इस फेज में आएगी, कभी ना कभी माइक्रोसॉफ्ट आएगी, कभी ना कभी गूगल आएगी, हर चीज आएगा। और इससे पहले बहुत एग्जाम्पल होंगे, नोकिया वोकिया बहुत कुछ मैं रोज बताऊंगा, रोज टीवी पे यूट्यूब पे आपने देखे होंगे, बहुत सारे होंगे बड़े बड़े जो ऐसा ही होता है, ये होना है, सत्य है। जैसे कहते हैं जैसे सबका डेथ एक सार्वभौमिक सत्य है, उसी तरह स्टॉक मार्केट में कंपनी का ऐसे जाना, यानी कोई भी कंपनी बनी है तो उसको ऐसे जाना सत्य। तो पहली बात, इस फेज में हमें कोई कंपनी नहीं खरीदनी है, कभी नहीं खरीदनी। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि इंडिया के मार्केट में आज कोई कंपनी का एग्जांपल बताओ जो इस फेज में है, तो मैं आपको बताऊंगा आज के टाइम पे इंडिया के मार्केट में मेरे हिसाब से, आई मे बी रॉन्ग, वेदांता इसी फेज में, वेदांता जैसी कंपनी इसी फेज में। लेकिन इस फेज में भी कुछ जो ट्रेडर होते हैं वो इस फेज में भी पैसा कमाते हैं। कैसे कमाते हैं भाई? इसके प्राइस जब ऊपर नीचे है तो खरीद लिया, ऊपर है तो बेच दिया, खरीद दिया बेच दिया, वो इसमें भी कमाते हैं। दैट इज अ ट्रेडिंग बिहेवियर। ट्रेडर्स कैन ट्रेड इनटू दिस आल्सो, बट इन्वेस्टर विल नेवर इन्वेस्ट इनटू दिस फेज ऑफ अ कंपनी। वो उसको कभी नहीं करना चाहिए। नाउ हम जब मेरे जैसा आदमी अगर ट्रेड भी करेगा तो इसी फेज में करने की कोशिश करेगा कि हाँ जी, और इन्वेस्ट तो हमेशा इसी में करेगा। अब आपको देखना है कि यूक्रेन रसिया हुआ, अब क्या हो रहा है? इजराइल इराक होने जा रहा है। होगा नहीं होगा कर मुझे नहीं पता, ये एकदम कोई कह रहे कि ये सत्य है, सच्चाई है कि ये नेतन्याहू को भी नहीं पता। अपने मीटिंग के में बैठे हुए हैं, जो उसके लोग कहेंगे उसने हमें मारा, आप छोड़ दोगे, हमारी क्या इज्जत रहेगी, चलो मारते हैं। सब कहेंगे तो मारने लगेंगे। सब कहेंगे अरे छोड़ो ना यार, अभी तो एक युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में हम लोग खुद ही फंसे हुए, हमास से लड़ रहे हैं, पिछले 1.5 साल से हमास से लड़ रहे हैं, अभी तक नहीं लड़ पाए, अब हम फिर क्यों लड़े, फिर एक फंस जाएंगे, हमारा ग्रोथ कैसे होगा? अगर 2 4 10 लोग ऐसे मिल गए उसको तो शायद ये युद्ध रुक जाए, ऐसा होगा। तो क्या होगा? अगर कोई कहता है बैठ के आपको कि ये होगा कल, तो वो झूठ बोल रहा है और कुछ नहीं कर रहा। हम तो ये कह सकते हैं कि जो भी सिचुएशन होगी उसमें अपनी तैयारी क्या करनी है? अपनी तैयारी करनी है पहली बात कि जो पैसा आपने लगा रखा है उसको नीचे जाने पे डरना नहीं है। पहला जो सबसे पहली चीज है कि अगर कल मार्केट 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट नीचे खुलती है किसी वजह से, तो आपको उससे डरना नहीं है। वो पता है कि वो ऊपर आ जाएगी, मार्केट ने ऊपर आना है, वो 2 महीने में आए, वो 2 दिन में आए, हमें नहीं पता। दूसरी बात कि प्लीज लोन लेके कुछ बेच के ऐसे समय में पैसे नहीं लगाए जाते, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये कितना नीचे जाएगा, कितना नीचे। आपके पास पैसे हैं, अगर आपके अकाउंट में पड़े हैं, आपको लगता है मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, जो होता है जैसे हर महीने मेरे पास कुछ पैसे आते हैं तो मैं मार्केट में लगा देता हूं। अगर मेरे पास मैंने कुछ शेयर बेचे हैं, मेरे पास पड़े हुए, मुझे मार्केट में देखना है, कुछ अच्छा मिला मैं लगा दूंगा। लेकिन किसी से लेके कि हाँ जी यूक्रेन वॉर में ये नीचे आई थी और 15 दिन में ऊपर चली गई थी, तो यहाँ पे भी आएगी और 15 दिन में ऊपर चली जाएगी, तो आपने अपने किसी पड़ोसी से, भाई से, या आपके बेटे के एडमिशन का पैसा पड़ा हुआ है, या अगले महीने फीस देनी है वो पड़ा हुआ है, प्लीज उन पैसों को मार्केट में नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। आपको फाइनेंशियली एजुकेट होना है, आपको समझना है स्टॉक मार्केट हमारी वेल्थ क्रिएशन का एक तरीका है, सट्टेबाजी का तरीका नहीं। इसलिए आपको इस अपॉर्चुनिटी में आराम से वेट करिए, देखिए जहां तक जाता है। जब लगे कि किसी रेट पे आके वो कंसोलिडेट होने लगा, तो आपके पास पड़े हुए पैसे को आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लें कि कल मार्केट जाएगा तो मैं जाके कहीं से पैसा लूंगा, कहीं से एफडी के अगेंस्ट लोन ले लूंगा, कहीं से कुछ कर दूंगा। इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, जो मैंने पास्ट में देखा है, ये मेरी लर्निंग है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्या लर्निंग है? आपका ब्रोकर आपको स्टॉक के अगेंस्ट मार्जिन देता है। सपोज आपके पास 10 लाख का आपका स्टॉक है,
तो आपके पास मैसेज रोज आते होंगे, या आप जब जाओगे अपने डीमेट पे तो वो कहेगा जी हम तो आपका स्टॉक अगर 10 लाख का है, हम आपको 7 लाख रुपए 70% 80% डिपेंडिंग अपॉन किस ब्रोकर के पास है, वो आपको मार्जिन दे देगा, वो आपको 7 लाख रुपए दे देगा 10 लाख पे। अब आप सोचोगे मार्केट नीचे आएगी, मैं 7 लाख लगा दूंगा, और मार्केट ऊपर जाएगी, मैं बेच के इनको 8% देना है, देके बाकी 15% कमा लूंगा, या 30% नीचे आ गई है तो मैं तो 30% कमा लूंगा। ऐसी फीलिंग आती है उन लोगों के पास जो नए नए इन्वेस्टर हैं, जो नए नए इन्वेस्टर हैं उनके पास ऐसी फीलिंग आएगी, क्योंकि हम लोग तो कई सालों से कर रहे हैं, हमने ये सब करके देख लिया, सब करके देख लिया। ऐसा नहीं है कि कोई हमें किताब से हमने भी करके देखा, आपको अपनी लर्निंग बता रहा हूं। क्या होगा जब आपने 10 लाख का शेयर है आपका, कल वो 9 लाख पे आएगा उसकी वैल्यू, आपका ब्रोकर आपको 7 लाख का मार्जिन देगा, आप 7 लाख के नए शेयर खरीद लोगे। आप सोचोगे ये 9 लाख से 10 लाख जाएगा, मेरा 7 लाख 7.5 हो जाएगा, बेच दूंगा, यहां से मैं तो 4-5 हजार रुपए इंटरेस्ट दूंगा, बाकी 50,000 कमाया, बाकी मेरा। लेकिन अगर ये कन्फ्लिक्ट थोड़ा भी बढ़ा, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा भी ये कन्फ्लिक्ट बढ़ा, तो आपका जो शेयर 10 लाख का था वो 9 लाख आया था, आफ्टर 9 लाख इट विल गो टू 8 लाख 7 लाख 6 लाख, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता किसी, कुछ नहीं पता किसी को। और अगर ये 7 लाख हो गया जितना आपने मार्जिन मनी उठाया है, 6,99,000 रुपए नहीं होगा, आपका ब्रोकर आपके सारे शेयर बेच देगा। मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो आपको मार्जिन मनी दिया जाता है उसमें आपके शेयर प्लेज कर दिए जाते हैं, प्लेज कर दिए गए, आपके पास शेयर पैसे आ गए। अब वो तुरंत बेचेगा, क्योंकि उसे अपने पैसे को सेव करना है। उस ब्रोकर को, जो आप प्लेटफॉर्म पे, वो प्लेटफॉर्म होता है उसमें सब कुछ होता है, आपको समझ में नहीं आता, वो आपसे पूछेगा भी नहीं, एक आध मेल कुछ फॉर्मेलिटी होती है, भेज देगा कि पैसे इतने जमा करो, आप देखोगे भी नहीं, और पता चलेगा 11 बजा 11:30 बजा, आपको उसने टाइम दिया था 2 घंटे का, आपके पास पैसे तो होंगे नहीं क्योंकि आपने नए शेयर खरीद रखे, आपके वो तुरंत शेयर बेच देगा जो आपने प्लेज कर रखे हैं। तो प्लीज ऐसी गलती ना करें, ना करें। उधर आपने लोन पे शेयर उठा रखे हैं, इधर वो बेच दिया, आपको हो जाएगा नुकसान। और ये शेयर मार्केट में जो नए लोग आते हैं ये सबसे बड़ी गलती करते हैं ऐसी सिचुएशन में, जब कोई वॉर हो गया, कोरोना हो गया, तो कुछ ऐसा होता है तो उनको लगता है हाँ हाँ उठा लो, क्यों? क्योंकि उन्होंने पास्ट में देखा होता है, हाँ नीचे आया फिर ऊपर आ जाएगा, नीचे आया फिर ऊपर, लेकिन वो कितने समय तक नीचे रहेगा और वो कितना नीचे जाएगा, ये दोनों चीज हमें नहीं पता। कितने समय तक रहेगा ये पता होगा तो बैंकर भी कहेगा कोई बात नहीं भाई इतने बड़े, लेकिन वो कितना नीचे जाएगा, उसने अपना एक मार्जिन सेट कर रखा। आपसे जब वो पैसे ट्रांसफर करता है आपके अकाउंट में, तो वो बता देता है कि हाँ जी हम, और आप पढ़ते भी नहीं है, हाँ टर्म्स कंडीशन एक्सेप्टेड, टर्म्स कंडीशन एक्सेप्टेड, और आप पैसे ले लेते हैं और आप शेयर खरीद लेते हैं। तो प्लीज ऐसी गलती नहीं करेंगे। क्या इससे आपकी कुछ लर्निंग हुई? तो या कोई ऐसा सोच रहा था ऐसा करने का, या कोई ऐसा है जो मन में था, तो प्लीज मुझसे बताओ, मैं जानना चाहूंगा आपसे। रीता जैन जी कुछ कहना चाह रही, कोई भी कुछ कहना चाह रहा हो, किसी के मन में हो कुछ कहना चाह रहा हो, कोई क्वेरी हो इसके रिलेटेड, तो मैं आपकी क्वेरी ले सकता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा करेंगे। अच्छा, कभी हाँ मतलब आप लोग को आता है, जब आप लोग डिमेट खोलते हो तो आता है कि हाँ इतना आप पैसे मिल जाएंगे, आप शेयर्स के अगेंस्ट इतने पैसे मिल जाएंगे, ऐसा कभी आया मन में? ये वाले सर, मैं ऐड वाले मेल नहीं देखता तो इसलिए मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ इतना पता है ऐसा होता है जो आप बता रहे हो कि चाहूं तो जरूर मिल जाएगा, इतना तो मुझे पता है। अच्छा अगर मुझे चाहिए होगा फोन करूंगा कि दे दो मार्जिन, तो वो मिल जाएगा, ये पता है, लेकिन वो चाहिए ही नहीं तो इस वजह से कभी देखा नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं कि जी ऑक्शन ड्रिवन मार्केट, मैंने कहा ऑक्शन ड्रिवन मार्केट का मतलब किसी भाव, किसी चीज का भाव ये है, लेकिन ऑक्शन मतलब लोग बोली लगा रहे हैं। जब बोली लगाते हैं, बोली की यही एक खासियत होती है, उस बोली की वजह से प्राइस एक्चुअल प्राइस से कभी नीचे होता है कभी ऊपर, एक्चुअल वैल्यू से। अब जब भी आपका प्राइस एक्चुअल वैल्यू से नीचे मिले, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती। तो हो सकता है कि अगर आपको HDFC बैंक, अगर आपको जैसे मैं आपको दिखाता हूं, पता नहीं क्यों लोगों को समझ में नहीं आता, और मैं तो जब ऐसा मौका मिलता है तो देखिए, आपको देख के लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है और क्यों लोग, देखिए
ये देखिए, इस स्टॉक को देखिए, आपको इस स्टॉक को देख के ऐसा लगेगा कि ऐसा, और मुझे पता नहीं समझ में आएगा आपको, ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये आपको नहीं समझ में आएगा। और प्लीज, मेरा काम पढ़ाना है, सिखाना है। इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट की ब्यूटी को देखिए। लेकिन ये ब्यूटी आपको नहीं दिखेगी, ये ब्यूटी तभी दिखेगी जब ये ऊपर निकल जाएगा। ये उसी तरह है जैसे आपको थोड़ा सा मैं स्क्रीनर पे जाके इसको दिखाने की कोशिश करता हूं कि क्या हुआ है इस स्टॉक में। देखिए जरा ब्यूटी, देखिए इसके स्टॉक पे। प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, टिप्स पे नहीं देंगे। ये देखिए, मैं इसके पी 10 साल का आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा इसको। ये है अपने 10 साल के एवरेज पी के नीचे स्टॉक आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले तक एशियन पेंट सबको अच्छा लगता था, हर किसी के पोर्टफोलियो में एशियन पेंट होना चाहिए था। लेकिन ईपीएस लगातार, इस ईपीएस को देखिए, ये जो बार दिख रही है ये ईपीएस है। लगातार ईपीएस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आज के टाइम पे 56.87 का ईपीएस है स्टॉक का। लेकिन सबको लगता है कि ग्रासिम आएगा और ये स्टॉक खत्म हो जाएगा, ऐसा लोगों को लगता है। ठीक है जी, ग्रासिम आएगा। ग्रासिम मतलब बिरला जी की कंपनी। आपको अगर ऐसा लगता है कि बिरला जी बहुत सारी चीजों में आए और जिस भी चीज में आए उन्होंने बाकी पूरे उत्पाद मचा दिया और सारी चीजें खत्म हो गई, क्या ऐसा स्टील में हुआ, क्या ऐसा सीमेंट में हुआ, क्या ऐसा वोडाफोन लाए तो हुआ? क्या आपको ऐसा लगता है कहीं? आइडिया वोडाफोन तो आपकी मर्जी है। मुझे हो सकता है अच्छा बिजनेस करेंगे, मार्केट शेयर लेंगे, ये सब चीजें तो समझ में आती है। लेकिन एक दिन में एशियन पेंट खत्म हो जाएगा, ये सोच है तो फिर आप नहीं खरीद पाएंगे। आप स्टॉक मार्केट को समझ ही नहीं पाए, आपको स्टॉक मार्केट की समझ नहीं। ये ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न है, इसे कहते हैं ब्यूटीफुल टेक्निकल पैटर्न। ब्यूटीफुल टेक्निकल पैटर्न, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें हो क्या रहा है। इस चार्ट में जितने भी बनते जा रहे हैं आपके लोज, वो लगातार ऊपर बनते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा। ये केवल और केवल टेक्निकल वालों को समझ में आती है बात। ठीक है, हाइज को जानबूझ के नीचे रखा जा रहा है, एक लेवल के ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा। इसे कहते हैं ब्यूटीफुल एक्युमुलेशन पैटर्न। कोई ना कोई इस स्टॉक को एक्युमुलेट कर रहा है, कुछ लोग हैं जो इसको एक्युमुलेट कर रहे हैं। इसको समझना है तो आपको मैं दिखाता हूं टीसीएस। इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जी किसमें क्या हुआ। इसको आपको समझना है तो मैं थोड़ा सा टीसीएस के चार्ट को दिखाता हूं। ये देखिए, इसको समझना है तो इसको समझिए। ये जो चार्ट में जो टीसीएस में हुआ था, क्योंकि आप लोग तो सब लोग 2020 के बाद आए, ये जो हुआ था, ये देखिए इस चार्ट को देखिए, इस टाइम में इस चार्ट को और कंपेयर कर लीजिएगा एशियन पेंट के आज के चार्ट को। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस चार्ट को, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है यहां पर, इस चार्ट को एशियन पेंट के आज के चार्ट को कंपेयर कर लीजिएगा। ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा फॉल आया, जो पूरी मार्केट में फॉल थी। ठीक है, इस फॉल को हम फॉल नहीं मानते क्योंकि ये मार्केट की फॉल है। लेकिन अदरवाइज जब ये यहां से निकला तो इसने क्या किया वो आप समझ सकते हैं। ये स्टॉक 2000 का था और आज 4000 का है। बीच में 2 बार बाई बैक दे चुका है, पता नहीं कितने बार डिविडेंड दे चुका है, वो हमें शायद आपको याद भी नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारी जो मेमोरी होती है वो बहुत छोटी होती है। हमें स्टॉक तभी समझ में आता है जब वो ऊपर चला जाएगा, जब वो नीचे रहता है तो हमें खराब लगता है, और जब वो नीचे ऊपर चला जाता है और तो वो अच्छा लगता है। यहीं पर अगर आपको देखना है तो आप ये देखिए, इस पैटर्न को देखिए। यहाँ पे भी सबको टीसीएस जो है वो खराब लगता था, ऐसे लगता था जबकि हाँ जी यूरोप में रिसेशन आ जाएगा। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये केवल 2022 अक्टूबर, मुश्किल से अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, 1.5 साल हुए हैं। लेकिन स्टॉक जो है 2800 से 4000 हो गया, और बीच में मैं फिर बता रहा हूं एक बाई बैक दे चुका है 4150 रुपए।
तो इसलिए आपको इस वॉर की सिचुएशन को समझना है, आपको स्टॉक को समझना है और सिचुएशन को समझना है। इस सिचुएशंस में कभी परेशान नहीं होना है, इस सिचुएशंस को अपॉर्चुनिटी देखना है। लेकिन अपॉर्चुनिटी देखते समय अपने आप को हमेशा ध्यान रखना है कि जी हमारी अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन उतनी जितना मेरे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, तो चलो जी एफडी पड़ी है, तो चलो जी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं 5 लाख रुपए इसमें लगा दूं। यहाँ तक तो ठीक है इसका, लेकिन ये कहीं से मतलब नहीं है कि आप लोन लेके या किसी तरह से पैसा लगाएं। बिकॉज एज एन एजुकेटर मेरा काम आपको समझाना, सही रास्ता दिखाना ही है। तो आई होप समझा पाया होऊंगा मैं आपको। आने वाले 1-2 हफ्ते में, आई तो 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। बहुत दिनों के बाद मुझे सुजाता मैम दिखाई दे रही हैं। सुजाता मैम कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है अब? सुजाता टंडन मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर अभी तबीयत तो ठीक नहीं है, अभी लंबा चलेगा ये सिलसिला। अच्छा, तो आप अभी मार्केट में कुछ कर पा रहे हैं या नहीं? नहीं, अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखिए, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और अब किसी के मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। विपिन सर वैद, इस यस सर बताइए। वॉर से सर अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है कि हाँ ये नीचे जाएगा तो अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेकिन वो बात आपने सही की, ये कब तक जाएगा नीचे ये सर्टेन नहीं है बिल्कुल भी। कब कल तक ही जाके मार्केट जाएगा, नीचे कब हुआ, जाएगा और कहाँ तक जाएगा, ये दोनों नहीं पता। कहाँ तक जाएगा। बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। आपके पास पैसे, मान लो मेरे पास मान लो 10 लाख रुपए होंगे, तो मैं क्या करूंगा? मैं वही स्टॉक जो वैल्यूएशन में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जिसकी वैल्यूएशन अच्छी है, दिख रही है। अब मान लो मुझे HDFC बैंक खरीदना है, पता चला नीचे गया, थोड़े से खरीद लिया, फिर और नीचे गया, फिर ऐसे कुछ। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आप बॉटम पे खरीद पाएंगे, ये नहीं हो सकता, ये असंभव चीज है। ये तो समझ लक वाली बात है सर कि आपने पीक पे गए और वहां बेच दिया और फिर नीचे आ गया, ये ओनली सब लक। ये सब ये वो तो लक है, वो लक है। थोड़ा बहुत नहीं, टेक्निकल काम करते हैं, अगर आप टेक्निकल को जानते हैं तो आप अपने टेक्निकल पे बेचिए। लेकिन टेक्निकल क्या होता है सर? टेक्निकल ये बताता है कि मैं यहाँ से चला हूं, मैं यहाँ तक जाऊं, लेकिन ये कभी नहीं बताता टेक्निकल कि मैं अब इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। जो ये लोग कहते हैं इसका, उनको टेक्निकल का कोई नॉलेज नहीं है। अगर कप विद हैंडल बना तो कप विद हैंडल का टारगेट कहाँ है ये तो मैं आपको बता दूंगा। ये टारगेट तक जाएगा, लेकिन उस टारगेट पे जाने के बाद फिर ये और ऊपर जाएगा या वहां से नीचे आ जाएगा, ये किसी को नहीं पता। ये झूठ है अगर कोई कहे कि नहीं जी इसके तो नीचे आ जाए। ठीक है, करेक्ट। हम अपने टारगेट पे जाके वहां से एग्जिट कर जाए, काम खत्म। यही तरीका होता है। बताइए विपिन जी, आप अपना क्वेश्चन। सर जैसे आपने बताया था कि हमें भले 25-30 स्टॉक्स या 20-25 स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए और 5% के आसपास रखना चाहिए नहीं, सर। फिर आप गलत, थोड़ा सा इंटरप्रेशन। हमें 50, 60, 100 स्टॉक में फोकस करना चाहिए और उसमें से 20-25 स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ओके हमारा ओके। जो वॉच लिस्ट है वो 100 का, जैसे मेरे पास करीब करीब कई बार दिया भी है लोगों ने जिन्होंने शुरू में ज्वाइन किया था, फिर मैंने को लगा कि नहीं मुझे नहीं देना चाहिए, तो करीब 180-82 के आसपास मेरे स्टॉक के जो है जिस पे मैं देखता रहता हूँ उन्हीं को। ठीक है, कल को उसमें एक बढ़ जाए, कल को उसमें से कोई घट जाए, वो डिपेंड करता है जैसा सिचुएशन आएगा। ठीक है, तो लेकिन पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होंगे? पोर्टफोलियो में आपके 20-25 स्टॉक होंगे जो आपने उसमें से खरीद रखा। ये उसी तरह है जैसे इंडिया IPL खिला रही है, 10 टीम खिला ओके रही है, हर टीम में अब ये फोकस वाले खिलाड़ी है, जो IPL के 10-12 सब फोकस वाले हैं। अब इसमें से इंडिया के जो 2020 होगा, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें से कौन से 11 जाएंगे वो अपना चूज कर। ठीक ओके। है, तो यही सर तो ये पूछना था, जैसे सपोज कर लीजिए मैं 20 स्टॉक्स रखता हूँ, सबका 5-5% है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अब सर मेरे को दिख रहा है कि 3 ऐसे अच्छे स्टॉक्स हैं जो बहुत ज्यादा बॉटम में जा चुके हैं, देन इट्स द राइट टाइम टू परचेज। तो क्या सर उसमें अपन 4-5% और बढ़ा सकते हैं या 1-2% ही बढ़ाना चाहिए, जस्ट फॉर नहीं, एन होता एग्जांपल? क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो बहुत अच्छा स्टॉक है तो 10% तक भी जा सकते हैं। अगर ओके मुझे जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, जैसे TCS ही है। TCS अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पोर्टफोलियो में 10% के आसपास था और मैंने सब लोगों को बताया। लेकिन जब वो ठीक प्राइस पे आया
तो मैंने उसमें से जो एक्स्ट्रा ले लिया था बेच दिया। अब मेरे पोर्टफोलियो में 5% के आसपास है वो। तो ये, लेकिन वो 5 जो एक्स्ट्रा लिया वो आएगा कहाँ से? वो तब होता है जब मान लो उस समय कोई, अब आपने कहा कि सर कोई को बढ़ाना है, तो कोई ऐसा भी है जो बहुत ऊपर जा चुका है, अब वो नहीं चल रहा। जैसे आज के टाइम पे अगर मुझसे कोई पूछे, कोई अगर आपके पास डिफेंस स्टॉक हो, कोई आपके पास पब्लिक सेक्टर बैंक हो, कोई वैसा हो, तो आपने बेचा हुआ है, पैसे आ जाते हैं, तो आपने यहाँ लगा दिया, तो आप थोड़ा सा सेफ भी हो गए और फिर उसमें से निकाल। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? ये मैं आपको टाइम देता हूं क्योंकि मुझे पता